नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ओमी त्रिपाठी और आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये पेड सीट का कंसेप्ट क्या है। पेड सीट आखिर क्या है, जिस पेड सीट की बात चल रही है यूट्यूब पे भी हर जगह की पेड सीट में इतनी सीटें हैं और ऐसे एडमिशन होता है। तो ये पेड सीट क्या है मैम, हमें ज़रा समझाइए। तो देखो बच्चों, बीएचयू सीएचएस में दो तरीके से एडमिशन होता है। पहला जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रेगुलर सीट का प्रोसेस, और दूसरा जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पेड सीट का प्रोसेस। ठीक है, तो रेगुलर सीट में बेसिकली क्या होता है कि रेगुलर सीट में तुम्हारा एक कट ऑफ निकलेगा, जनरल कट ऑफ निकलेगा। हालांकि अभी फ़िलहाल प्रोविजनल आंसर की आया है, फाइनल आंसर की भी अभी नहीं आया है। इसके अलावा पहले फाइनल आंसर की आएगा, देन रिजल्ट भी आने वाला है 9 जून के, और 9-10 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये जब आपका कट ऑफ आएगा, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ से ज़्यादा आपका मार्क्स है तब तो आपको रेगुलर सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलर सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप पेड सीट पे एडमिशन पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने साल भर मेहनत की है, उन्होंने एक सपना देखा है एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का, जो हमें सिर्फ नाम नहीं, शोहरत नहीं, बहुत कुछ फैसिलिटीज़ भी देता है, एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उस स्कूल में पढ़ने का सपना देखा है बच्चों ने। तो मान लीजिए वो 1-2 नंबर से पीछे रह गए, 1-2 नंबर से कुछ बच्चों का हो गया और 1-2 नंबर से उनका नहीं हो पाया, तो क्या वो नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा ना हो इसी वजह से सीएचएस ने एक कंसेप्ट लाया है पेड सीट का, जिसमें उन्होंने क्या किया है, कुछ सीटों को अलग करके रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैथ्स का मैं बात कर रही हूँ, मैथ्स में क्लास 11th का बॉयज़ का बता रही हूँ। ठीक है, बॉयज़ की जो सीट है मान लीजिए वो 50 है। ठीक है, टोटल 50 सीट है, ये टोटल सीट है। तो उसमें इन्होंने क्या किया, टोटल 50 सीटें, तो उसमें उन्होंने क्या किया, 30 + 20 का भाग दे दिया। ठीक है, 30 + 20 बना दिया। 30 में आपका क्या होगा, रेगुलर सीटों का मतलब रेगुलर जो बच्चे हैं, रेगुलर सीटों में जिनका एडमिशन होगा वो 30 सीट रहेगी, जिसमें जिसका रेगुलर कट ऑफ में आ जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 20 सीटें ऐसी रहेगी। ठीक है, कितनी सीटें, 20 सीट्स, तो 20 सीट्स ऐसी रहेंगी जिसमें पेड सीट में एडमिशन होगा। ठीक है, तो पेड सीट में एडमिशन 20 सीटों में होगा। इस तरीके से वहाँ पे डेटा चलता है। 30 सीटों में तो रेगुलर एडमिशन हो गया, लेकिन पेड सीट में कितना होगा, 20 सीट्स में। चलो, तो आइए समझते हैं आखिर ये पेड सीट का कंसेप्ट पूरा। रेगुलर सीट आई थिंक आप समझ लिए, पेड सीट भी समझ लिए। ठीक है, देखो अब कट ऑफ की बात करते हैं, कितने नंबर पे हमारा पेड सीट में एडमिशन होगा, है ना, ये सवाल उठता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है और ना ही मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो क्या मैं पेड सीट में एडमिशन लेके पढ़ सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको फॉर्म भरना होगा, एडमिट कार्ड लेना होगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा। आपका एग्ज़ाम देने के बाद कट ऑफ भी आएगा। ठीक है, कट ऑफ आएगा, और कट ऑफ भी ऐसा नहीं कि आप बहुत कम नंबर ला रहे हो और आपका पेड सीट में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्हीं बच्चों का नहीं होता है जो उन्हीं बच्चों का होता है जिनका कट ऑफ से थोड़ा ही आर पार ही अंतर है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्लास 11 की बात की अभी, है ना, यहाँ पे मैंने किसकी बात की, क्लास 11 बॉयज़ की मैथ्स की। तो मान लीजिए कि उनका कट ऑफ गया इस बार 240 गया। ठीक है, 240 गया, तो रेगुलर सीट पे 240 कट ऑफ गया। अब क्या होगा, जो पेड सीट है, पेड सीट में आपका कट ऑफ कितना जाएगा, पेड सीट में हो सकता है आपका कट ऑफ चला जाए 238 या 235। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं जाएगा, 240 यहाँ पे गया है, 238 या 235 ये आपका चला गया पेड सीट में। ठीक है, अब इसके अंडर में जितने बच्चों का आ रहा है उनको पेड सीट में एडमिशन मिल जाएगा। उसमें भी बस 20 सीट है ना, 20 सीट है, तो टॉप 20 बच्चों को ही पेड सीट में एडमिशन मिलेगा। अब पेड सीट का थोड़ा चीज़ें हम जान जाएं, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि जो मेजर डिफरेंस है रेगुलर वर्सेस पेड सीट में। तो देखो, आपका अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फीस की, तो अगर आप रेगुलर में एडमिशन ले रहे हो तो आपका 4000 ही लगेगा। ठीक है, रेगुलर में एडमिशन लेने में 4000 रुपीज़ लग रहा है, आपका फ़ीस लग रहा है साल भर का, ये पूरे साल का फीस होता है, 4000 लग रहा है। लेकिन वही अगर आप
पेड सीट में एडमिशन लेंगे तो आपको 20,000 रुपये देना होगा, ठीक है। पेड सीट, इसका नाम ही है पेड, पेड मतलब पैसा देना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इकोनॉमिक है, हालांकि जिनको पढ़ना है, जिनको चाहिए सीट, वो पढ़ लेगा, ठीक है। मान लीजिए जो लोग थोड़े से इकोनॉमिकली वीक है और नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मेहनत करके अगली बार नेक्स्ट चांस करके थोड़ा सा मेहनत करके और रेगुलर सीट में अपना सीट रिजर्व करना होगा बच्चा, ठीक है। नहीं तो आपको 20,000 देना होगा और इससे आप सीट पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, इसके अलावा फैसिलिटीज़ में कोई डिफरेंस है मैम? क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो रेगुलर वाले बच्चों को ज़्यादा मिलेंगी, टीचर उनको ज़्यादा प्यार करेंगे, या फिर पेड सीट में ऐसा कुछ नहीं है? तो देखो, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। फैसिलिटीज़ जो है वो पेड सीट में बच्चा एडमिशन लिया है, रेगुलर सीट में लिया है या पेड सीट में लिया है, दोनों को ही बराबर फैसिलिटी मिल रही है। रेगुलर सीट वाला बच्चा जो गेम खेल रहा है वही गेम ये लोग भी खेलेंगे, मतलब दोनों साथ ही एक ही क्लास में पढ़ेंगे, दोनों को एक ही टीचर पढ़ाएगा। ये भी नहीं पता रहता है किसी को कि पेड सीट से आया या रेगुलर सीट से आया है। अगर तुम खुद बता रहे हो कि टीचर देखिए मैं ऐसे आया हूँ, तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहें तो, और किसी को कुछ नहीं पता रहता है। बिल्कुल आप एकदम फ्रीली रह सकते हैं और एज अ रेगुलर स्टूडेंट की तरह ही रह सकते हैं, ठीक है। तो पेड सीट में, क्योंकि पेड सीट में ज़्यादा अंतर भी नहीं है, 1-2 नंबर से अगर आप पीछे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं उन बच्चों से जो आ गए हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि क्या पेड सीट में हर एक क्लास का एडमिशन हो जाएगा? तो इस सवाल में थोड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब है। जवाब ये है कि हर क्लास का एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे है। देखो, क्या गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है? मैंने बॉयज़ का एग्जाम्पल दिया। क्यों मैंने बॉयज़ का एग्जाम्पल दिया? बॉयज़ के एग्जाम्पल देने का एक मेन कारण यही था कि देखो, पेड सीट में गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। गर्ल्स का एडमिशन पेड सीट में नहीं होता, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे वो क्लास 9 हो, या चाहे वो 11 हो। गर्ल्स सीट में सिर्फ रेगुलर सीटें हैं और उसी में आपका एडमिशन होगा। यस, आपको रिजर्वेशंस मिल सकते हैं, जनरल अगर आप हैं या फिर EWS से आती हैं। जनरल को तो रिजर्वेशन नहीं आता, EWS से हैं या फिर OBC से हैं, तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा मार्क्स के हिसाब से जाएगा। मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बनाया, आप देख सकती हैं। लेकिन आपको पेड सीट में कोई भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेड सीट का कंसेप्ट नहीं है गर्ल्स स्कूल में। इट इज़ ओनली फॉर CHS बॉयज़ स्कूल, ठीक है। अच्छा, ये वाला इमोजी देख के निराश नहीं होना है, बिल्कुल नहीं निराश नहीं होना है। कोई बात नहीं, पेड सीट में एडमिशन लिए, रेगुलर सीट में एडमिशन लो, है ना। चलो, इसके बाद देखो, पेड सीट जो है वो ओनली फॉर बॉयज़ है, सिर्फ लड़कों के ही स्कूल में है। CHS बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल इसका नाम है, इसी में एडमिशन होता है। और देखो, क्लास 9 के लिए तो नहीं होता है। तो लड़कों, छोटे बच्चों जो अभी ये सोच रहे हो चलो मैम मेरा क्लास 9 है, मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो नहीं, ठीक है। क्लास 9 में ना ही 6 में, ना 9 में और ना ही 6 में, दोनों में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन पेड सीट में सिर्फ होता है क्लास 11th में, ठीक है। अगर आप क्लास 11th का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पेड सीट जो मैंने बताया 20, अब देख लेते हैं कितनी सीटें हैं पेड सीट में, ठीक है। देखो, अगर कोई लड़का आर्ट्स ग्रुप से है तो 5 सीटें हैं, ठीक है। 5 सीटें आपको मिलेंगी, पाँचों में मतलब 5 सीटें रहेंगी आर्ट्स के लिए। इसके अलावा बायो के लिए 10 सीटें हैं, बायो के लिए 10 सीटें हैं। मैथ्स के लिए 20 सीटें जो मैंने शुरुआत में बताई थी, और कॉमर्स के लिए 5 सीटें हैं पेड सीट में, ठीक है। तो ये पूरा पेड सीट का कंसेप्ट था। हमने आज ये जाना कि पेड सीट आखिर होता क्या है, पेड सीट में कितनी सीटें हैं, पेड सीट रेगुलर सीट से कैसे अलग होता है, पेड सीट का फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा पेड सीट में जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे अलग है, इसके अलावा पेड सीट आखिर पेड सीट का फ़ायदा कौन उठा सकता है, ये हमने जाना, ठीक है। तो सारे बेसिक सवाल जो एक पेड सीट को लेके आप सभी के मन में आ रहे थे, उन सभी को हमने सॉल्व कर दिया है एक कंप्रेहेंसिव वीडियो बना के। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे लोगों के जिन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो देखो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको मैंने सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल करके बता दिया। आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगी आपको वीडियो। बाकी और भी कुछ अगर जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में जवाब दे दीजिए, कुछ लिख दीजिए कि मैम इसके लिए भी वीडियो बना दीजिए या फिर ये भी बता दीजिए, तो हम बता देंगे। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टाटा।